चर्चा शुरू हो गई है, हम लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप में से कितने लोग मेल टॉक्सिसिटी के ऊपर जो डिस्कशन होती है आप पर्सनली उससे रिलेट कर पाते हैं? आप बताइए। क्योंकि शायद हमें लगा कि नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग या हमारी जर्नीज बड़ी डिफाइंड रही है, या अब हमें पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया है। जरूरी नहीं इंसान से लाइफ में कभी मिस्टेक्स हुई हो, पर जब रियलाइज होते हैं और अगर हम उस पाथ की तरफ काम करना शुरू करते हैं, रिडेम्पशन पाथ पे हम चल पड़ते हैं, तब हमें लगता है कि यस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द राइटफुल कॉज। अभी दोनों राइडर्स की मैं जब पढ़ा था, 16,000 किलोमीटर आपने राइड किया, मोर देन 16,000 किलोमीटर, और आई थिंक सभी स्टेट चैप्टर से तो ये जाकर के मिले होंगे, है ना, वहीं से सारा कवरेज था। अगर भारत में ऐसी फिल्म बनती है वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपको। एक दशक हो गया मुझे सिनेमा मूवमेंट की ओर काम करते हुए, और बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि एक पुरुष, एक मेल होने के नाते मैंने ही ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई। ट्रांसजेंडर समुदाय के अंदर से भी लोग नहीं आए जिन्होंने उस चीज को इस लायक समझा। तो कुछ जो सोच होती है, कुछ जो क्षमता होती है, क्षमताओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर हमारे में वो समर्थता है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें, तो कहीं उस बीच में ऐसा पल ना आए कि हम अपने बारे में सोचना भी छोड़ दें। क्योंकि अगर हम नियमित तौर पर ठीक से चलते रहेंगे, तभी आकर के दूसरे लोगों को हम शक्ति प्रदान कर सकेंगे, है ना। अब जहां तक कि मैंने आज से पूरे 5 वर्ष पहले फिल्म देखी थी IPC 498A के मिसयूज के ऊपर। आई होप वो मोमेंटम आज भी चल रहा है और आप लोग उसमें एक्टिवली काम कर रहे हो, और इतने मेंस राइट कमीशन के बारे में जो आप लोगों ने और पूरे सारे ग्रुप्स ने भी जो अवेयरनेस फैलाई है। और अभी कुछ ही पल पहले जो वरिष्ठ वकील हमारे इस शहर के हैं, जो इससे पहले पार्लियामेंट में रह चुके हैं, उन्होंने भाई बिल्कुल सही कहा है कि कुछ 15 वर्ष तो मिनिमम लगेंगे, बट मुझे लगता है कि ये काम अगर सिनेमा के थ्रू, फिल्मों के थ्रू हम कर लें, तो सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि एक फिल्म जब पहले दिन रिलीज होगी ना, तो उसको 1-2 करोड़ लोग तो देख लेंगे, मुझे लगता है। तो क्या 2 करोड़ लोगों में ये बात जल्दी फैल सके? सिनेमा से बड़ा मीडियम नहीं मौजूद, है ना। आपने देखा है पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें शुरू ही तब होती हैं जब उन विषयों पर फिल्म बन जाती है। सडनली एक जेंडर के ऊपर फिल्म बनती है तो उनको लगता है कि उस जेंडर का प्रोटेक्शन बिल बन जाना चाहिए। जब तक 3 इडियट्स नहीं बनी थी तब तक लोगों ने नहीं सोचा कि करियर को भी परस्यू करना है। ऐसा नहीं कि नहीं लोग सोच रहे थे, फिल्म देख करके ना लोगों को अपने थॉट्स की वैलिडेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि हाँ ऐसी कहानी है दुनिया में जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। अभी हमने हाल ही में फिल्म बनाई रब दी आवाज, और रब दी आवाज में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात की गई, क्योंकि जब हम एक डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं और उसकी एक्सट्रीम हाइट सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, तो वो हमने उस फिल्म को में फीवरली टच करके उसको एड्रेस करने का काम किया। आप में से कितने लोग एक्चुअली में मूवीज देखते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो फिल्में देखते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इंटरनेट पे फिल्में देखते हैं आज की डेट में? आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में टाइटल ढूंढ के देखते हैं और उन्हें लिंक ना दिया जाए तो भी वो डेडिकेटेडली टाइटल ढूंढ के फिल्म देख सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो फिल्म तभी देखते हैं जब उनके पास उस फिल्म की रिकमेंडेशन या टाइटल का लिंक आता है, तभी देखते हैं? हाँ, ऐसा काफी बार मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे किसी मित्र ने वो फिल्म देखी हो तो वो कहेंगे कि ओजस्वी जी आप ये फिल्म को जरूर देखिए, इसमें कुछ बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया गया है। कल ही मैं एक फिल्म देख के आया था और उसमें शेड्यूल कास्ट के कुछ इश्यूज थे जो उस फिल्म में बिल्कुल एंड में उभर के आते हैं, पर एक सीमित तौर पे मुझे नहीं लगा कि वो उभर के ला पाए, क्योंकि उससे बेहतरीन फिल्में भारत में बनी है। जब हम कभी भी ऐसे कोई फिल्म के बारे में बात करते हैं ना, जब इसको बनाते हैं, ऐसी फिल्म को बनाने के मैं आपको चुनौतियां बता सकता हूँ कि क्या है। जब ऐसी फिल्में थिएटर में लगती है ना,
तो सिनेमा हॉल के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो चाहते हैं कि फैमिली ऑडियंसेस उनको देखने आए। जब कभी ऐसी फिल्म आती है तो उनको लगता है कि जब ऐसी मुद्दे पे कोई फिल्म बन के आएगी तो इट विल नॉट अट्रैक्ट द फैमिली ऑडियंस, इसलिए इन फिल्म्स को फंडिंग नहीं मिल सकती है। पर हम जैसे लोग हैं, आपके जैसे सहयोग हैं, अगर ऐसी फिल्म के ऊपर हम क्राउड फंडिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोग सहयोग करेंगे इस फिल्म को? करेंगे। तो रोजी, why not start the momentum and announce it here कि yes, in the coming years we'll come up with a film, ठीक है? और हालांकि मेरा जो रुझान रहता है वो रियल हीरोज को दिखाने में रहता है, तो क्या आप चाहेंगे कि इस फिल्म को कोई और एक्टर्स प्ले करें या हम रियल हीरोज को लें? क्योंकि पिछले 2 दशक से मैंने ये चीज देखी है कि जब कलाकार रियल हीरोज का अभिनय करते हैं और जब वो मार्केट में जाते हैं तो लोग कलाकार को रियल हीरोज मानते हैं और एक्चुअली में रियल हीरोज को पहचान नहीं पाते। तो रियल हीरोज सारे आई थिंक इसी हॉल में बैठे हैं, वो इस मंच पे बैठे हैं। जोरदार तालियां बनती हैं आप सभी के लिए। आज इस मोमेंटम को भारत से शुरू करके कलेक्टिवली आई थिंक सेव इंडियन फैमिलीज का जो ग्रुप है, टीम है पूरी, आपने यू हैव अनाउंस्ड दैट इंडिया इज अ वर्ल्ड पावर। ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे बदलाव यहाँ पे हैं। मैं इतना इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगा, इंटरनेशनल लॉज, इंडियन लॉज को देखना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, उसी दिन परिवर्तन आएगा। इंटरनेशनल लॉ से ज्यादा हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री का सोशल फैब्रिक बहुत ज्यादा है। ये बार बार बोला जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अगर अंदर झांक करके मैं सभी समुदाय, मैंने तो सभी जेंडर्स के साथ काम किया हुआ है। एवरी जेंडर वांट्स डोमिनेंस। जब मैंने ट्रांसजेंडर्स के साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि वी आर कॉल्ड थर्ड जेंडर, प्लीज रैंक द जेंडर्स, दे हैव देयर ओन beliefs। हाउ डू यू डिफाइन द रैंकिंग, हु इज द फर्स्ट एंड हु इज द सेकंड? There is a Women and Child Development Commission in India. There is a Women and Child Development Minister in India. We want a men's minister in India, don't we? Yes. So who's going to listen to us? मतलब, imagine if we have good listeners, half of the men can be saved from alcoholism. Half of the men can be saved from drugs. Half of the extramarital affairs can be saved. Half of the families can achieve an equilibrium. Why do men have to look for a safety cushion outside the house when they don't have, listeners? And I think this is a perfect group that can listen. और collectively एक आवाज बन के जब हम यहाँ से आज उठ के जाएंगे तो वो आवाज बन के हम पार्लियामेंट में जाएंगे और उसके बाद न्यायपाल में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अगली कॉन्फ्रेंस में आप भारत के बाहर से भी लोगों को बुलाना, उनको भी पता लगे कि यहाँ मेन राइट्स के ऊपर कितना काम हो रहा है। तस्वीरों से ज्यादा वो लोग यहाँ आएंगे और आप सभी महानुभावों से मिलेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि ये व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म। फिल्मों में मेल टॉक्सिसिटी जहां दिखाई जाए, आप कोशिश कीजिए कि जिस मीडियम का जवाब है वो उसी मीडियम से ही दिया जाता है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा करके जवाब दिया जाता है तो उसका जवाब आंदोलन से नहीं, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया जाता है, एक डेमोक्रेटिक वे से दिया जाता है। जब फिल्मों पे लालसन लगे कि एक मुद्दे की फिल्म बनी है और उसने एक समुदाय को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, सडनली आप देखो कि विमेन बहुत एक्टिव हो जाती है, विच इज राइट बिकॉज एक वॉइस का राइट है, लेकिन उसको जवाब देने के लिए मेंस कमीशन के पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है तो आप भी एक ऐसे सिनेमा को बनवाइए, उस सिनेमा से उस चीज का जवाब दीजिए। सिनेमा ही सिनेमा को जवाब देगा। लोगों को जब तक सही सिनेमा नहीं मिलेगा देखने के लिए, तब तक खासकर इलिटरेट वर्क में भी वो सुधार नहीं आएगा। और एंड दिस सिनेमा शुड बी मेड इन एवरी लैंग्वेज, चाहे उसी फिल्म के मल्टीपल लैंग्वेजेस के वर्जन बने, बट ही बनना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इस चीज के ऊपर, एक बड़ा विषय के ऊपर ही सेंटर लाइनिंग फिल्म बने। हर फिल्म में अगर थोड़ा थोड़ा एक इमोशनल एंकर, मेरी अगली फिल्म है जिसके अंदर मैंने कैरेक्टर लिखा है सिंगल फादर का, वाइफ नहीं है। ऐसे बहुत सारी फिल्में मैंने देखी जिनमें एक सिंगल मदर का कैरेक्टर है, जिसको शक्ति बल दिया गया है कि समाज की सारी चीजों को जूझ के उन्होंने एक बच्चे को रेस किया है।
लेकिन अगली फिल्म में मैं एक सिंगल फादर को दिखाने वाला हूँ कि सिंगल फादर के भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने 2021 में लिखी थी, 2024 तक इंतजार किया देखने का कि कितना समाज में भी परिवर्तन आएगा। यहाँ 25-30 सिंगल फादर्स बैठे हो सर, जब फिल्म आएगी ना 25 लाख नजर आएंगे आपको। और ऐसा सिनेमा जब हम बनाते हैं, और अगर सिनेमा हॉल और सभी और बाकी के पार्टनर चैनल्स वगैरह जैसी जब फिल्मों को नहीं लेते हैं, क्या कर कि हमें इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, हमें फैमिली ऑडियंस नहीं मिलेगी, तब हम ये सिनेमा जा कर लोगों को दिखाते हैं। अभी हमारी पिछली फिल्म राती आवाज को हमने 125 से ज्यादा वेन्यूज पर जाकर के दिखाया पिछले 6 महीने से, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस पूरे प्रोसेस में उत्तर भारत के 5 लाख से अधिक लोगों से मैं पर्सनली जाकर के मिला। और जिस दिन से फिल्म रिलीज हुई है तब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से डिसेबिलिटी को लेकर के इन सिनेमा रिप्रेजेंटेशन काम शुरू हो चुका हुआ है। तो बदलाव लाने के लिए ना कभी कभी मंत्रिमंडल के दिमाग से ज्यादा उनके घर से शुरू करना पड़ता है। जब उनके बच्चे ही YouTube पे फिल्म देख लेते हैं ना, तो वो जाकर के बोलते हैं, डैड आई थिंक दिस नीड्स योर अटेंशन। तो अपॉइंटमेंट ऊपर लेने से बेहतर लगा स्कूलों में ले लो। बच्चे फिल्म भी देखना चाहते हैं, उनको जब पता लग जाए कि आज सिनेमा दिखाया जा रहा है और आज तो पढ़ना नहीं है, तो वो तो और तैयारी से आते हैं। उनको एक लेवल ऑफ इमोशन एंटरटेनमेंट तक लेके जाओ और वहां पर एक मैसेज रखो। लड़कों को भी समझा करके रखो कि हमें खुद को भी समझना है कि जमीन पे बने रहना है। वो कहते हैं ना, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेडनेस से एक्सपेंशन होगी। हवा में बस 2-4 लोग ही नजर आएंगे, जमीन पे रहने से यहाँ बहुत सारे नजर आएंगे। सबका आदर सम्मान करने से ही हमें वो शान प्राप्त होगा। हम इस ग्रुप में तो सारे लगातार कर ही रहे हैं, और जब भी हम वो फिल्म बनाएंगे उसको प्रॉपर संतुलन में बनाएंगे, ताकि किसी और जेंडर को हमारे बनाई फिल्म से ठेस ना पहुंचे। अपनी बात को रखने के लिए किसी दूसरे को ऑफेंड करना जरूरी नहीं है। आप दूसरे को हंसा करके, इमोशनल करके भी, क्योंकि हम भी जो मेल है ना, एक औरत से पैदा हुए हैं। हमारे भी पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी भी बहनें हैं, भाई हैं, मेरी भी बेटी है और एक बेटा है। तो हमारे पास सब कुछ है। उस सब के बीच में हम क्या हैं, हमें बस इतना बताना है। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और खासकर इन लोगों को जिन्होंने वो परिश्रम किया है कि ये जो झंडा है सेव इंडियन फैमिलीज का, ये ऊंचा लहराता रहे भारत में। जय हिंद। Thank you very much, Sharma sir, and we really look forward in working with you in collaboration. And thank you for enlightening us